ओम नमो शिवाय। मैं आनंद पाल सिंह निम्बाड़िया, महानिरीक्षक भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल भूतपूर्व। मित्रों, आज का ये एपिसोड मैं अपने बैच 2019 18वां बैच, जिसके साथ मैंने एज ए यात्री की थी, आज वर्ष 2025 का श्रावण मास का पहला सोमवार है, तो अपने इस बैच को मैं डेडिकेट कर रहा हूँ। इस वीडियो को बनाने का मेरा उद्देश्य यह है कि आज अपने बैच के साथ और जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं वो सब मानसिक रूप से आज पुनः हम सब कैलाश यात्रा करें। तो मित्रों, मेरे साथ तैयार हो जाइए मानसिक यात्रा, कैलाश यात्रा की। आंखें बंद कीजिए और अपने आप को मेरे साथ चलते रहिए। जैसे हम क्रिकेट मैच देखते हैं ना रेडियो से, तो प्लेयर तो ग्राउंड में खेलता रहता है, पर कमेंटेटर जो है ऐसी कमेंट्री करता है कि आपको लगता है हम ही खेल रहे हैं। मैं उनकी तरह प्रोफेशनल तो नहीं हूँ, लेकिन प्रयास करूँगा कि जो कैलाश यात्रा हमने साथ मिलकर की थी अपने बैच के साथ, वो सब चीज़ें मैं आपको शेयर करूँ। तो मित्रों, आइए शुरू करें कैलाश मानसरोवर यात्रा मानसिक रूप से। सुबह 6 बजे गुजरात सदन से हमारा बैच वोल्वो गाड़ी में अल्मोड़ा के लिए प्रस्थान करता है। वोल्वो गाड़ी जो है बड़ी आरामदायक रहती है और काठ गोदाम तक हम जाते हैं इस गाड़ी में। चूँकि काठ गोदाम के आगे पर्वतीय क्षेत्र शुरू हो जाता है, तो वहाँ की गाड़ियाँ जो बस होती थोड़ा अलग डिज़ाइन की होती है, तो वहाँ से हम वोल्वो से उन गाड़ियों में शिफ्ट करते हैं और रात्रि विश्राम करते हैं हम अल्मोड़ा। अल्मोड़ा से अर्ली इन दी मॉर्निंग निकलते हैं धारचूला के लिए वाया डीडी हाट मिर्थी होते हुए। मिर्थी में हमारी ब्रीफिंग होती है, बहुत ही आदर सत्कार किया जाता है। वहाँ के जो लोकल हैं छोलिया नृत्य के साथ, गेट के साथ जब हम उतरते हैं बैच आईटीबीपी के गेट पे बटालियन के, और जहाँ हमारा उन्होंने चाय पानी का इंतज़ाम किया और ब्रीफिंग का इंतज़ाम किया, लगभग 300-400 मीटर दूर है, तो ऐसा स्वागत करते हैं जैसे कोई बारात आ रही है पूरे। और आईटीबीपी के जवान सड़क के दोनों तरफ इकट्ठे होकर फूलों से सभी यात्रियों का ऐसा स्वागत करते हैं, तो हर यात्री अपने आप को वीवीआईपी फील कराता है। और जब हम एक निर्धारित जगह होती है जहाँ पे हमारा ब्रीफिंग होता है, तो उस ब्रीफिंग से पहले डीडी हाट क्षेत्र के जो स्कूल हैं उनको पहले से बता दिया जाता है कि आज कौन सा बैच आएगा। तो वहाँ के बच्चे अपने कुमाऊनी ड्रेस में आके सांस्कृतिक प्रोग्राम करते हैं, जिसमें वो लोग अपना कुमाऊनी डांस करते हैं, भगवान शिव की स्तुति करते हैं, और बच्चे अच्छे तरीके से सज के आते हैं और वो जो है अपना ड्रेस पहन के आते हैं और यात्रियों के साथ फ़ोटो खींचते हैं, और यात्री अपनी स्वेच्छा से उन बच्चों को आर्थिक मदद भी करते हैं। तो इस प्रकार से 2 एम हो जाते हैं पूरे। एक, उन बच्चों के अंदर एक स्टेज प्रोवाइड कराते हैं, और दूसरा उनके जीवन यापन के लिए कुछ अर्थ यानी कि कुछ पैसों से हम लोग सहायता भी करते हैं। ये एक परंपरा पहले से चली आ रही थी। चलिए मित्रों, आगे चलते हैं धारचूला हम लोग पहुंचते रात्रि में, और रात्रि के बाद जो है हम जो है धारचूला पहुंचने के बाद मित्रों वहाँ से छोटी गाड़ी हो जाती है, जो स्कॉर्पियो है या महिंद्रा की गाड़ियाँ या पिकअप हैं, उन गाड़ियों में सामान हम तो नहीं जाता, सामान तो अलग से आता है, और उन गाड़ियों में बैठ के हम लोग जाते हैं मांगती नाला। तो मैं बताना चाहूँगा कि 2019 में जो रास्ता आगे का जो बन रहा था गुंजी वाला, वो पूरा नहीं हुआ था, फॉर्मेशन कटिंग हो गई थी। तो रिस्की होता है फॉर्मेशन कटिंग में, गाड़ी तो नहीं पर पैदल जा रहे थे, और हम मांगती नाला से चले ही थे, करीब 2-3 किलोमीटर आगे चले होंगे, तो एक बहुत बड़ा पहाड़ का टुकड़ा ऊपर से गिरा रात्रि में, तो पता चला रोड ब्लॉक है। लेकिन जैसे हिमालय के रक्षक भारत तिब्बत सीमा पुलिस के जवान हिमवीर बहादुर के साथ रस्सों के साथ खड़े हुए थे, और रस्से लगा के एक एक यात्री को बहुत सुरक्षित तरीके से उस लैंड स्लाइड एरिया से निकाला, जबकि छोटे छोटे पत्थर भी आ रहे थे मित्रों। इसके बाद उस जो है क्षेत्र को हमने पार किया। पार करने के बाद मालपा आया। मालपा वही जगह है जहाँ पे 1998 में प्रतिमा बेदी को मृत्यु हो गई थी, पहाड़ टूट गया था। वहाँ से हमने पूरा बैच इकट्ठा हुआ
हमने प्रणाम किया उस मालपा में उन पुण्य आत्माओं को, पूजा की और उनसे प्रार्थना की कि हमारी आगे की यात्रा आपके आशीर्वाद से अच्छी हो। हम लोग आगे प्रस्थान कर गए और मित्रों एक जगह पड़ती है लम्हारी। तो लम्हारी में पहला चेक पॉइंट है आईटीबीपी का। उन्होंने सभी की जो है एंट्री करी, सभी का कितने यात्री आगे चले गए, कितने साथ में हैं, कितने पीछे आ रहे हैं, वो कंट्रोल है, एक तरीके से चेक पॉइंट है। और लम्हारी से आगे जा पड़ता है पहला गांव बुद्धि। बुद्धि में कुमाऊं मंडल विकास के जो रेस्ट हाउस हैं वो बहुत अच्छे हैं, वहाँ पे हम रात्रि विश्राम करते हैं। नेक्स्ट डे मॉर्निंग यात्रा का पहला चरण जो सबसे कठिन चढ़ाई मानी जाती है बुद्धि से चिया लेक की, बिल्कुल ऊंची 70 डिग्री की चढ़ाई मित्रों। और घोड़ा भी हर 10 मिनट के बाद रुकता है, तो पैदल चलने वालों को तो आप समझ ही सकते हैं। खैर धीरे धीरे दबे पांव, जैसा मैं बताता हूँ कि नीचे देख के चुपचाप चलते रहिए। इस प्रकार से लगभग 3 से 4 घंटे लगते हैं चिया लेक की चढ़ाई। ऊपर पहुंचने के बाद जो आनंद आता है, हम देखते हैं व्यास वैली को, कितना एक दूर तक विजन जाता है और वहाँ से नेपाल भी दिखाई देता है। चिया लेक में आईटीबीपी का पहला चेक पॉइंट है। पहला लम्हारी में चेक पॉइंट नहीं, वो एंट्री होता है, लेकिन चिया लेक से आगे इनर लाइन शुरू हो जाती है, तो वहाँ तक तो कोई भी आ सकता है, पर चिया लेक के आगे जिनके पास एसडीएम का या आईटीबीपी का जो प्राधिकार पत्र है वो लोग जा सकते हैं आगे। तो सबकी वह पासपोर्ट वीज़ा चेक किया गया, वीज़ा की कॉपी वहाँ पे दी गई। वो चिया लेक में भगवान शिव का मंदिर है, वहाँ सभी ने पूजा की। पर मित्रों चिया लेक जो हाइट पर ठंड काफ़ी थी, हल्की सी पानी भी पड़ रहा था। आईटीबीपी के जवान सभी यात्रियों के लिए गर्मा गर्म चाय और पकौड़े लेकर आए। वाह, आप समझ सकते हैं कितना अच्छा लगा होगा, उतनी ठंड में थके आ रहे हो, गरम गरम चाय मिल जाए। चलिए खूब हमने आनंद लिया, चाय का लुत्फ उठाया और वहाँ से फिर हम आगे चले। गरब्यांग में फिर हमारी एंट्री होती है। गरब्यांग से आगे एक सीता पुल पड़ता है। मित्रों सीता पुल एक लकड़ी का पुल है जो कि नेपाल और भारत को जोड़ता है। इससे पहले नेपाल भारत को जोड़ने का जो क्षेत्र में पुल है वो है धारचूला में। सीता पुल से करीब 3 किलोमीटर आगे सिटी होटल है, सिटी होटल, वहाँ पे हमारा लंच था। सिटी होटल जो है एक दंपत्ति जो है करीब 55 साल के होंगे, अपने सहयोगी के साथ चलाते हैं और हमारा लंच वही गर्मा गर्म रोटी साथ के साथ वो तैयार रखती हैं, कुमाऊनी खाना। वाह क्या लजीज खाना, दाल और हरी हरी सब्जी जो है वहाँ की लोकल सब्जियाँ, फ्रेश आलू, ताज़े आलू, सैलेड, मतलब वो खाना जो है उसका आनंद मुझे लगता है अभी तक मेरे ज़ुबान पर चढ़ा हुआ है। और मेरे जो बैस के याद साथी हैं वो भी उस स्वाद को ले रहे होंगे मन से, जो मैं वर्णन कर रहा हूँ। थाली और थाली के अंदर 2 प्रकार की दाल, 2 प्रकार की सूखी सब्जी और पानी और सलाद। वाह, तो हमने वहाँ पे लंच लिया सिटी होटल में। ये मज़ा गाड़ी वाले कहाँ ले पाएंगे, अब तो भाई आप लोग सीधा गाड़ी से चलते हो, गुंजी रुकते हो, लेकिन ये मज़े है ना, उसके लिए आपको पेशेंस चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अपनी यात्रा को। हम आगे चलते हैं, जंगल पड़ता है, फॉरेस्ट को क्रॉस करते हुए गुंजी दिखाई देने लगता है। लगता है गुंजी आ गई, पर गुंजी तो भाई इतनी जल्दी नहीं आती। गुंजी 5 किलोमीटर पहले से दिखाई देने लगती है और हम धीरे धीरे दबे पाँव से गुंजी की तरफ बढ़ते हैं। अल्टीमेटली 3-4 घंटा लगता है गुंजी पहुंचने में। तो इस प्रकार से जो मांगते नाला से यात्रा हमने सुबह 7 बजे शुरू की थी और गुंजी पहुंचते हैं शाम को 7 से 8, लगभग 12 घंटे लगातार चल के थके हारे वहाँ पहुँचते हैं। पर हमारे जो यात्रियों का जो निवास रखा था कुमाऊं मंडल ने, वो रखा था जो है होम स्टे नाभी गांव में। हम वहाँ पहुँचे, हमारा बहुत अच्छे तरीके से स्वागत किया गया होम स्टे में और सांस्कृतिक प्रोग्राम भी किया गया। बड़ा सम्मान दिया नाभी गांव के जो है नंबियाल जी जो थे वहाँ के प्रधान। और जो मकान में हमारे यात्री रुके थे वहाँ पे कुछ मकान तो 300 से 400 वर्ष पुराने हैं। इसी वीडियो के अंत में कुछ फ़ोटो देखिएगा आप, जिसमें हमारी महिला यात्रियों ने कुमाऊनी ड्रेस पहन के अपनी फ़ोटो खिंचा रखी है, वहाँ के गहने वगैरह भी, और वो मकान भी कितने पुराने जिनका पैरेट कलर है, आपने देखिएगा 300 से 400 वर्ष पुराने। तो वो एक अलग ही आनंद था। तो नाभी गांव से नेक्स्ट डे हम गुंजी आए कैंप में, वहाँ पर हमारा मेडिकल हुआ और फिर अगले दिन हम गए काला पानी। काला पानी में माँ काली का मंदिर है, इसलिए
नदी का नाम काली गंगा या काली नदी कहते हैं। और इस घाटी को व्यास घाटी इसलिए कहते हैं क्योंकि काला पानी का जो मंदिर है उसी के ऊपर एक व्यास गुफा है। वेद ऋषि व्यास जी ने वहाँ पे रह के तपस्या की थी। मित्रों, अगले दिन काला पानी से धीरे धीरे दबे पांव हम नाभि ढांग जाते हैं। डिस्टेंस तो 9 किलोमीटर है, लेकिन वो चढ़ाई ऐसी मीठी मीठी चढ़ाई है, बिल्कुल थका देने वाली। और इस प्रकार हम सुबह 8 बजे चल के और दोपहर के 2:30 से 3 बजे नाभि ढांग पहुँच जाते हैं। अपना लंच हम वहीं करते हैं। वाह, ईश्वर का आज आशीर्वाद था हमारे बैच के ऊपर कि नाभि ढांग पहुँचे तो ओम पर्वत बहुत अच्छे दिखाई दे रहे थे। पूरा बैच अपनी थकावट भूल के वहीं हाथ जोड़ के खड़ा हो गए जैसे हमने ओम पर्वत के दर्शन किए। प्राकृतिक रूप से ओम लिखा हुआ था। लंच वगैरह तो किसी ने किया, किसी ने नहीं किया, लेकिन जो जहाँ था वहीं बैठ गया और अपने अपने तरीके से सब भगवान शिव का ध्यान लगाने लगे। शाम होने से पूर्व हमने हवन किया, वहाँ पे पूरी बैच ने बैठ के संध्या आरती की और ओम पर्वत की भी विशेष रूप से आरती की और मेडिटेशन किया। चलिए, ये तो धार्मिक बातें हुई, लेकिन प्रैक्टिकल बात यह है कि अगले दिन सुबह 2 बजे चलना था हमें, तो इसलिए क्या करते, जल्दी खा के सो गए। तो 8:30 बजे हम लोग सो गए और 1 बजे विनम्र निवेदन किया था कुमाऊं मंडल विकास निगम से कि भैया हमें चाय दे देना। तो 1 बजे चाय मिली और 2 बजे पूरा बैच प्रस्थान कर गया रात्रि में। हालांकि डिस्टेंस तो लिपू लेक और नाभि ढांग का 9 किलोमीटर है दोस्तों, लेकिन वो चढ़ाई ऐसी खतरनाक है और पगडंडी की चौड़ाई मुश्किल से 2 फीट भी नहीं होगी, कहीं कहीं तो 1 फीट थी। खतरनाक, पैर स्लिप तो आप नीचे गई। टॉर्च के साथ धीरे धीरे एक दूसरे का हाथ सपोर्ट करते हुए इस प्रकार रात्रि के 2 बजे चल के हम सुबह 6 बजे लिपू लेक पहुंच गए। लिपू लेक पर 7:30 बजे चाइनीज़ अथॉरिटी के लोग आए। उन्होंने हमारी कस्टम क्लियरेंस जो अपना वीज़ा फॉर्मेलिटीज़ वगैरह की और वहाँ क्या क्या कार्रवाई होती है अपने एक वीडियो में मैं डाल चुका हूँ। चलिए, लिपू पार करके हम चाइना टेरिटरी में अंदर गए। वहाँ पर करीब गाड़ियाँ खड़ी थी, वहाँ तक सड़क बन चुकी थी, इंडियन साइड में सड़क नहीं बनी थी। तो करीब 1 किलोमीटर नीचे उतरे, गाड़ियों से हम बैठे और तकलाकोट के लिए प्रस्थान किया। तकलाकोट पहुंचकर हमने जो है सामान रखा और सामान रखने के बाद हम जो है हमें निर्देशित किया गया कि हम कस्टम हाउस जाएंगे। वहाँ कस्टम हाउस में हम जो है उधर जाके जो है अपना सामान का हमने चेकिंग कराया, चेकआउट कराया, सामान का जांच परखा किया गया और सामान के साथ वापस अपने होटल में आए। उसके बाद तकलाकोट से अगले दिन हमने पेपर फॉर्मेलिटीज़ की। यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि तकलाकोट में जो है मित्रों उधर केव हाउसेस हैं, यानी कि गुफाओं के अंदर लोग रहते हैं पूर्व काल में, और वो गुफाएं ज़मीन से 30 से 40 फीट ऊंची हैं। लकड़ी की जो है सीढ़ियाँ बनी हुई है। वहाँ अंदर गए, पूजा की, लोगों से मिले, अच्छा लगा, वापस आए। फिर नेक्स्ट डे हम डेरा तकलाकोट से दार्जिलिंग ले गए। तकलाकोट से निकलने के बाद करनाली नदी का पुल उसको पार किया, थोड़ी चढ़ाई थी, टोयो गांव पड़ता है। टोयो गांव में 1842 के सेना नायक जनरल जोरावर सर की समाधि है, लाल पत्थरों की, तिब्बतियों ने बना रखी है। हम वहाँ उतरे, प्रणाम किया, सलूट मारा और हम पहुँचे दार्जिलिंग में हमें वहाँ पे कैलाश जी के दक्षिण फेस, साउथ फेस ऑफ कैलाश दिखाई दिए। वहाँ दर्शन किए, प्रणाम किया और नेक्स्ट डे जो है घोड़ों का आवंटन वगैरह जो था वो हुआ और हम परमिशन लेके अष्टपद की ओर गए। हम लकी थे जो हमें परमिशन मिल गई थी। अष्टपद वो जगह है जहाँ पे ऋषभदेव महाराज, जैनियों के प्रथम गुरु, उन्होंने शरीर का त्याग किया था। आज भी उनकी समाधि वहीं है। वहाँ प्रणाम किया और वहाँ नंदी जी भी बैठे हैं मित्रों। नंदी बिल्कुल साक्षात पहाड़ जो है नंदी की शेप में, जो भगवान कैलाश की तरफ दर्शन किए हुए हैं। और इस प्रकार से हम वापस आए और अगले दिन दार्जिलिंग से यम द्वार तक गाड़ी में गए और यम द्वार से डेरापुर तक हम जो है पैदल गए, कुछ घोड़ों पे गए और वहाँ पर कैलाश की हमें वेस्ट फेस के दर्शन हुए। डेरापुर में पहुँचे, वहाँ पे कैलाश के हमें नॉर्थ फेस यानी उत्तरी फेस के दर्शन हुए, जो कि गोल्डन कैलाश या जो हम फोटो देखते हो कैलाश का उसी क्षेत्र का है। मित्रों, इस प्रकार हम डेरापुर पहुँचे
और डेरापुक में रात्रि विश्राम किया। कुछ लोग वहाँ से चरण स्पर्श के लिए भी गए। डेरापुक से लगभग 2 किलोमीटर है, मैं नहीं गया। वापिस आए कुछ जो गए वाले लोग थे, और नेक्स्ट डे अर्ली इन द मॉर्निंग 4 बजे हमने प्रस्थान किया जोंगजिरबू वाया डोलमा पास। मन में लालच रहता है कि हम गोल्डन कैलाश देखें। उस दिन हमारा भाग्य अच्छा था, बादल अच्छे थे, सूरज की पहली किरण पड़ी। वाह, लगता था हर यात्री की इच्छा भगवान कैलाश पूरी करने के लिए आतुर हो रखे थे। इस प्रकार से हमारे चलने से पूर्व लगभग 5 बजे के आसपास हम थोड़ा से आगे निकले थे डेरापुक से। दर्शन हुए। धीरे धीरे हम लोग डोलमा पर चढ़े। डोलमा की चढ़ाई 18,500 फीट है। तो डेरापुक से और डोलमा तक का जो है लगभग हमें 4.5 से 5 घंटे लगे। डोलमा की चढ़ाई से उतराई करने के बाद हम डोलमा के बेस पर नीचे उतरे। वहाँ पर ब्रेकफास्ट की तैयारी थी तो ब्रेकफास्ट किया, लेकिन उसके बाद जोंगजिरबू की जो चढ़ाई थी उतरा, मतलब पैदल चलने का रास्ता था, बड़ा ही टायरिंग था। हालांकि कठिन नहीं था पर लंबा बहुत था, करीब 12-14 किलोमीटर, और डेरापुक से जोंगजिरबू 26 किलोमीटर पड़ता है। तो उस डिस्टेंस में बहुत ज़्यादा हम लोग थक गए थे। बीच में हमें कैलाश के ईस्ट फेस के भी दर्शन हुए। जोंगजिरबू पहुंच के नेक्स्ट डे हम इतना थक गए थे, जाते पड़ गए, कुछ ने खाना खाया कुछ ने नहीं खाया। और मित्रों, जोंगजिरबू से अगले दिन सुबह 3 किलोमीटर आगे गाड़ियों का पॉइंट था, वहाँ बैठे और वहाँ से जब भारत की तरफ देखा, इतना अच्छा लग रहा था। कैलाश और मानसरोवर पूरा अच्छा लग रहा था, अब मैं वर्णन नहीं कर सकता। गाड़ियों में बैठ के होरे होते हुए हम कुग्गू मोनेस्ट्री पहुँचे। होरे में हमने कुछ सामान खरीदा, आप लोग भी सामान ले सकते हैं। मेरे बैच वालों ने काफ़ी कुछ सामान लिया, गिफ्ट ली कुछ, वहाँ पे जो जनरली सभी का होता है अभी क्या लेके आए हैं। और इसके बाद कुग्गू में पहुँचे। नेक्स्ट डे कुग्गू से हमने वहाँ पे हवन किया, स्नान किया। तो 2018 के बाद डुबकी बंद हो गई थी, तो हम लोगों ने बाल्टी से ही स्नान किया दोस्तों। और जल लेकर जो है अपना घर के लिए भी जल बोतलों में भरा। जब कुग्गू से हम चले तो कुग्गू और तकलाकोट के बीच में एक हाईएस्ट पॉइंट आता है, गाड़ी जाती है तो वो एक ऐसा पॉइंट है, वहाँ से आपको मानस खंड के दर्शन होते हैं। मानस खंड का मतलब है गुरला मानदाता, मानसरोवर, रक्सताल और करनाली नदी, तकलाकोट, कैलाश पर्वत। तो एक वही पॉइंट है जहाँ सबके दर्शन होते हैं। वो दर्शन करके हम लोग नीचे तकलाकोट आए, और नेक्स्ट डे हम चले तकलाकोट से। गाड़ी में हमें ले गई 1 किलोमीटर नीचे तक लिपू के, और वापस आए हम इंडियन साइड में। मित्रों, मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट किया यहाँ पर। जहाँ जहाँ गाड़ी जा सकती थी, आईटीबीपी की गाड़ी मैंने अनुरोध किया था, आ गई थी। कुछ बीआरओ की गाड़ी आ गई थी, और मैंने मैनेज किया उस दिन कुट्टी पहुँचने का। शाम को 3 बजे मैं कुट्टी पहुँचा, और कुट्टी से जोलिंगकोंग लगभग 4 घंटे लगे, 4 या 5 घंटे लगे पैदल। तो इस प्रकार 8:30 बजे मैं जोलिंगकोंग पहुँच गया, और बैच पहुँचा गुंजी। जोलिंगकोंग से नेक्स्ट डे अर्ली इन द मॉर्निंग 2 बजे सिल्ला पास की चढ़ाई करी, और वहाँ से आदि कैलाश की परिक्रमा करते हुए बेदांग, धाकड़, तेदांग जिसको कहते हैं धाकड़, होते हुए मैं धाकड़ तक, गाड़ियाँ आती हैं धारचूला से, गाड़ी पकड़ के, और मैं धारचूला आया। रास्ते में गांव वालों ने मेरा जो इतना सम्मान किया वो अविस्मरणीय है। धारचूला में नाइट स्टे किया। अगले दिन मेरा बैच साथ आ गया, और बैच के साथ हम लोगों ने वहाँ से नेक्स्ट डे धारचूला से प्रस्थान किया वाया जो है अस्कोट, मिर्थी, डीडी हाट और पाताल भुवनेश्वर गए। पाताल भुवनेश्वर की गुफा जो है वो अंदर करीब 30-40 फीट अंदर जाते हैं, और वहाँ पे आदि गुरु शंकराचार्य ने शिवलिंग की स्थापना की थी। कहते हैं पाताल भुवनेश्वर वही जगह है जहाँ से हनुमान जी जो है पाताल लोक से भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी को लाए थे। पाताल लोक वहाँ से करने के बाद पाताल भुवनेश्वर से हम लोग जो थे रात्रि विश्राम जागेश्वर में किया, और जागेश्वर में जो है सौभाग्य प्राप्त हुआ कि शाम की आरती में पूरे बैच के लिए भगवान भोलेनाथ की उसमें अभिषेक किया। आज सोमवार है मित्रों, 2025 का श्रावण मास का, और आज मैं आप सबको मानसिक रूप से जागेश्वर में भगवान शिव की पूजा के लिए भी आमंत्रित करता हूँ। मन से कीजिए ओम नमो शिवाय। अगले दिन हम सुबह चले जागेश्वर से दिल्ली के लिए, और शाम को आते आते लगभग 4 बजे गढ़ मुक्तेश्वर में हमारा बड़ा आदर सत्कार किया गया। आज हमारे कैलाशी एक जो थे
भाई कोरोना में उनका देहावसान हो गया, उन्होंने जो है गुलशन भाई ने अपनी पत्नी के साथ बड़ी सेवा करते थे। आज मैं उनको भी याद कर रहा हूँ। और वहाँ से चल के रात्रि को हम लोग जो है दिल्ली पहुँचे। दिल्ली में जो है हमें सबको जो है प्रमाण पत्र जो होते हैं, यात्रा का सर्टिफिकेशन जो होता है, सर्टिफिकेट जो होता है वो दिया गया, लिया। इस प्रकार से आज ये मानसिक यात्रा मैंने अपने बैच के साथ की और मुझे उम्मीद है आप सबको अच्छा लगा होगा। और अब मैं चाहूँगा कि विनम्र निवेदन है आप मेरे साथ कीजिए। ओम नमो शिवाय। ओम नमो शिवाय। ओम नमो।